AVP 24 न्यूज़ पे वक्त हो गया दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री 100वीं किसान रेल शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को 4:30 बजे इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेल सेवा महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये ट्रेन सेवा मल्टी कमोडिटी के लिए होगी, जिसमें गोभी, मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च, फूल गोभी के साथ साथ अंगूर, केला, अनार और संतरा आदि सब्जियां भी ले जाई जाएंगी। भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी है। इस वर्ष 7 अगस्त को देवलाली के दानापुर तक पहली किसान रेल शुरू की गई थी, जिससे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन संचालन का भी उद्घाटन किया। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के स्थापना दिवस से एक दिन पूर्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर चले गए। इस समय भारत कृषि कानून के विरोध के साथ साथ महामारी की मार भी झेल रहा है। ऐसे समय में राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, भारत में कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 9-2-11 हो गए हैं। पार्टी के स्थापना दिवस के साथ साथ पार्टी जल्द ही नया अध्यक्ष चुनने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी का इटली का दौरा लोगों को खटक रहा है। लोगों का कहना है राहुल गांधी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। आज पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालेगी और युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए सेल्फी विद तिरंगा नाम का अभियान भी चलाया जाएगा। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस से एक दिन पूर्व विदेश यात्रा पर गए हुए राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए एक वीडियो साझा किया, जिसमें 1885 से शुरू हुए कांग्रेस की यात्रा देखी जा सकती है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा, देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने इस संकल्प को दोहराते हैं। इस ट्वीट के अंत में राहुल गांधी ने जय हिंद लिखा है। राहुल गांधी के स्थापना दिवस से एक दिन पहले विदेश यात्रा पर जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी कतर एयरवेज उड़ान से इटली में मिलान के लिए रवाना हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की नानी इटली में रहती हैं, जिनसे मिलने राहुल गांधी गए हुए हैं। राहुल गांधी पहले भी उनसे मिलने जाते रहे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया, राहुल गांधी कुछ दिनों तक विदेश में ही रहेंगे। सुरजेवाला ने कहा, राहुल गांधी संक्षिप्त व्यक्तिगत यात्रा के लिए विदेश रवाना हुए हैं। सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। इतनी ठंड में भी किसानों का हौसला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों ने दिल्ली के सभी रास्तों को जाम कर दिया है, जिस वजह से दिल्ली वासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसान और केंद्र सरकार के बीच इस आंदोलन का समाधान निकालने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। किसानों का कहना है, इन कानूनों को रद्द किए जाने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। गौरतलब है, पिछले 33 दिनों से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों का कहना है कि वह खाली हैं, तो वह आंदोलन के आसपास खाली पड़ी जमीन पर प्याज की खेती करेंगे, जिससे वह खुद व्यस्त रह सकेंगे और उगाई हुई फसल वह अपने प्रयोग में ला सकेंगे। एक आंदोलनकारी किसान ने कहा, पंजाब में जमीन बहुत महंगी है, यहाँ फ्री में उपलब्ध है और इसलिए हम प्याज की खेती कर रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री कानूनों को रद्द नहीं करेंगे तो हम पूरे मैदान में प्याज की फसल बोएंगे। किसानों को समझाने के लिए प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी सामने आए हैं, लेकिन भाजपा के सारे प्रयास विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के समर्थन में भारत समेत विदेश के नागरिक भी खुलकर सामने आ रहे हैं।
लगभग 40 किसान संगठनों समेत संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को बैठक के लिए पत्र लिखा है और केंद्र सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। किसान और केंद्र सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर को की जाएगी, जिससे किसानों का कहना है कि अब सिर्फ इन कानूनों को रद्द करने पर ही चर्चा करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कृषि कानूनों को रद्द करने के मद्देनजर कोलकाता की जेल में बंद 10 राजनीतिक कैदियों ने रविवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा ने कोविड-19 महामारी का फायदा उठाते हुए इन कानूनों को पारित किया है। तो वहीं आज से मुरादाबाद जिले के बरहामपुर जेल में बंद 8 राजनीतिक कैदी भी भूख हड़ताल शुरू करेंगे। भारत के विदेश मंत्री भारत और कतर की द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए रविवार को कतर पहुंचे। विदेश ने कतर पहुंचकर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। भारत और कतर के कारोबार, ऊर्जा सहयोग आदि मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का विदेश मंत्री के पद पर स्थापित होने के बाद कतर का यह पहला दौरा है। यात्रा की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी थी। कोरोना महामारी के समय भारत और कतर के रिश्तों में काफी मजबूती आई है। भारत के प्रधानमंत्री और कतर के राज्य के अमीर शेख तमीम बिन हमद थानी से पिछले कुछ महीनों में टेलीफोन के जरिए संपर्क बनाए रखा। कतर 7 लाख से अधिक भारतीयों की मेजबानी करता है। विदेश मंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी अपने कतर के समकक्षों के साथ बात की गई। मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत और कतर के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। दोहा पहुंचाने के बाद भारत के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच कारोबार पर चर्चा की और कारोबारी भागीदारी मजबूत करने पर भी दोनों देश राजी हुए हैं। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को आत्मनिर्भर भारत से पैदा होने वाले अवसरों के बारे में भी जानकारी दी। हरिद्वार में हर वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ मेले में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति को नियंत्रण में करने के लिए IIT रुड़की के वैज्ञानिक की ओर से एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार भीड़ में भी यह ऐप काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि यह ऐप रियल टाइम में भीड़ नहीं बल्कि हर व्यक्ति को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। इस ऐप के जरिए कुंभ क्षेत्र में कितने लोग कहां से जमा हुए, इसके साथ ही स्नान करने के बाद कितने लोग कुंभ मेले से लौटे, सबकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। कोरोना काल के चलते यह ऐप काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में पुलिस प्रशासन के सामने भीड़ को नियंत्रण में करना बहुत बड़ी चुनौती है। कुंभ बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके, इसके लिए क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। IIT के सिविल विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर कमल जैन ने एक मोबाइल ऐप बनाया है। इसके जरिए कुंभ मेले में क्राउड मैनेजमेंट और भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। कमल जैन ने इस ऐप की जानकारी देते हुए कहा, यह लोकल मैनेजमेंट में काफी बेहतर साबित होगा। इसमें GPS डाटा को एनालिसिस करके बताता है कि हर व्यक्ति उस समय किस लोकेशन पर है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों को ढूंढने में भी काफी आसानी होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों को बडगाम जिले से गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार आतंकियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। हयातपुरा इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिलने के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और तलाशी अभियान चलाया गया। आतंकियों ने घेराबंदी तोड़कर भागने के प्रयास किए, लेकिन विफल हो गए और सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में एक भगौड़ा SPO अल्ताफ हुसैन शामिल है। अन्य आतंकियों की पहचान पुलवामा के शब्बीर अहमद भट्ट, जमशीद मागरे और जाहिद डार के रूप में हुई है। अल्ताफ इस साल की शुरुआत में AK-47 राइफल के साथ फरार हो गया था। पुलिस को पूछताछ में पता चला ये चारों आतंकी इलाके के आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति के मद्देनजर भारत ने चीन को एक जबरदस्त झटका दिया है। भारत अपने सभी एयरलाइंस से चीनी नागरिकों की भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सरकार के अनौपचारिक तौर पर यह निर्देश जारी किए गए हैं।
चीन ने नवंबर के महीने से भारतीयों पर इस तरह से प्रतिबंध लगाए थे। इसके जवाब में भारत ने यह प्रतिबंध लगाने को कहा है। इस समय भारत और चीन के बीच सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। विदेशियों के वर्तमान मानदंडों के अनुसार यात्रा करने के लिए चीनी नागरिक किसी तीसरे देश की यात्रा जिससे भारत के एयर बबल ने समझौता किया है, वहां से वह भारत की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे देशों में रहने वाले चीनी नागरिक काम और व्यापार के लिए वहां से भारत आ सकते हैं। पिछले हफ्ते ही भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइंस को विशेष रूप से कहा गया वह चीनी नागरिकों को भारत न भेजें। फिलहाल भारत में पर्यटक वीजा निलंबित कर दिया गया है। हालांकि कुछ विदेशियों को गैर पर्यटक वीजा और अन्य श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। चीनी नागरिकों को वर्तमान मानदंडों का कारण देकर भारत की यात्रा करने से मना किया जा रहा है। हालांकि भारत के इस फैसले से चीनी बंदरगाहों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को घर आने में वापसी हो रही है, क्योंकि चीन ने उन्हें किनारे पर या चालक दल को बदलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भारतीय आर्मी प्रमुख जनरल एमएम नरवाने दक्षिण कोरिया में 3 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हुए। एमएम नरवाने दक्षिण कोरिया पहुंचकर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के साथ साथ दक्षिण कोरिया के कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर भी जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया के युद्ध प्रशिक्षण केंद्र पर भी जनरल नरवाने जाएंगे और वहां मौजूद एडवांस डिफेंस डेवलपमेंट का दौरा भी करेंगे। ये डेजेन प्रांत में स्थित है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति के मद्देनजर 23 दिसंबर को बॉर्डर से सटे इलाकों का दौरा भी एमएम नरवाने ने किया था। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति को 6 महीने से ज्यादा हो गया है। ऐसे में भारत प्रतिदिन अपनी युद्धक शक्ति को बढ़ा रहा है। भारत में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,021 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे भारत में कुल मरीजों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। तो वहीं 279 लोगों ने महामारी के कारण जान गंवाई है, जिससे कोरोना से मरने वालों की संख्या लगभग 1 लाख को पार कर गई है। 2,77,301 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 97 लाख को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसों की संख्या 2,77,301 है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।